कौन आ रहा है ये? अच्छा छोड़, ये बता है कौन ये शरीफ आदमी? उतना ही शरीफ है जितनी मैं हूँ। कौन है, क्या करता है, मत पूछे। इतना ही काफी है कि उसके पास पैसे हैं। वो मिलना चाहता है मुझसे। कोई जरूरत नहीं है, कुछ काम जरूरत नहीं, लाखन किए जाते हैं। सिदरा से शादी के बाद उसे इतना तंग करूंगा कि जुबैर जायदाद सिदरा के नाम लगाने पर मजबूर हो जाएगा, और फिर सिदरा की जायदाद अपने नाम लगाना कौन सा मुश्किल होगा। होने वाला दामाद है वो इस घर का। अब आपने कोई भी काम करवाना है ना उससे अगर, तो फिर ये दुकान। नाज़रीन, आप देखेंगे कि इस्तारा अपनी चची को बताती है कि उसने कैसे असलम को फंसा लिया है, क्योंकि अब असलम सिदरा से शादी करके सब जायदाद अपने नाम करवा लेगा और फिर वो असलम से ये सारी जायदाद लूट लेगी। इस पर उसकी चाची खुश हो जाती है और कहती है कि जीती रहो बेटा, जो तुम तो बहुत अच्छी हो, तुम तो हमारा ख्याल रखे हो। इधर आप देखेंगे कि सिदरा अपनी माँ को कहती है कि वो इस घर का दामाद है और मैं जब शादी करूँगी तो आप मेरे जहेज़ में इस दुकान के कागज़ात यानी कि इस दुकान को मेरे नाम कर देंगी, इस वक्त मैं शादी करूँगी। इधर आप देखेंगे कि उसकी माँ हैरान हो जाती है और वो कहती है कैसी बातें कर रही हो सिदरा। तो वो कहता है असलम ने तो यही चाल चली है कि जब सिदरा की हर चीज़ नाम हो जाएगी तो उससे लेना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। इधर आप देखेंगे कि ज़ीनत नीलम को कहती है कि मैं मिलने जाऊंगी ज़ुबैर को, क्यों ना कि मेरा दिल नहीं मानता कि मैं जब से मैंने उन्हें देखा है कि वो बीमार है तो मैं यही चाह रही हूँ कि मैं उनसे मिल लूँ। तो इस पर उसे ज़ीनत मना तो करती है लेकिन वो ज़ीनत की नहीं मानती और बिलाखिर वो आ जाती है ज़ुबैर से मिलने उसके घर में। जब उसके ठाट बाट ये सब लोग देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी गाड़ी में बैठकर आती है और जब इसे इस गाड़ी में से उतरते हुए लोग देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि ज़ीनत के पास इतना पैसा कहाँ से आया और ये किसने इसे दिया। इसे ये नहीं पता होता कि ये ज़ीनत ने अपनी मेहनत से कमाया है और अभी वो जॉब कर रही है। इधर आप देखेंगे कि जब ज़ुबैर देखता है ज़ीनत को तो हैरान हो जाता है और कहता है कि ये ज़ीनत तुम हो। तो वो कहती है कि हाँ ज़ुबैर, मैं ज़ीनत हूँ और मैं आपसे मिलने आई हूँ। जब से मैंने आपको इस साल में देखा था मेरा दिल बेचैन हो गया था और मेरा दिल यही चाह रहा था कि मैं आपसे मिल सकूँ। तो उस पर आगे से ज़ुबैर कहता है कि ज़ीनत तुम मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया था जिसकी अल्लाह ने मुझे बहुत बड़ी सज़ा दे दी। इस पर आगे से ज़ीनत कहती है कि आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मैं आपने मेरे साथ जो भी किया वो मेरे अल्लाह पर मैंने छोड़ दिया, इसके अलावा मैंने आपको कभी भी बदुआ नहीं दी। अल्लाह पाक आपको सेहत दे और आपका साया हमेशा मेरी बच्चियों के सरों पर कायम रखे। इस पर आगे से ज़ुबैर कहता है कि ज़ीनत तुम बहुत अच्छी हो, मैंने इतना बुरा सलूक किया लेकिन तुमने फिर भी मेरे साथ में जब से मुझे इस हाल में देखा है और तुम मेरे से मिलने आ गई हो। ज़ीनत मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ, काश मैंने तुम्हारी और बच्चियों की कदर की होती तो मुझे आज ये दिन ना देखना पड़ता। इस पर आगे से ज़ीनत कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, आप हमेशा खुश रहें, आप मेरे साथ चलें, मैं आपका इलाज करवाऊंगा। तो इस पर आगे से ज़ुबैर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, तुम इधर ही मेरे पास रहो। तो वो कहती है कि मैं अब इस घर में नहीं रह सकती, जहाँ मेरी बच्चियाँ आज़ाद माहौल में रह रही हैं, मैं वहीं आपको लेकर जाऊंगी, आपकी खिदमत करूंगी, आपका इलाज कराऊंगी, डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी ताकि आपको जो भी कोई बीमारी है आपकी ठीक हो सके। इस पर आगे से ज़ुबैर कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे